तो आज हम अपना फोर्थ मेथड स्टार्ट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने का, जो कि है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटलाइज वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है वही हमारा मेथड है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और क्या टोटल करते हैं हम कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का। दूसरा जो हमारा मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारा गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स गिवन है हमें 9,70,000 एंड लाइबिलिटीज़ है 4 लाख। यानी यहाँ पर हमें जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से करिए। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, देखो बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 72,000, तो 72,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू का 7,20,000। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स हैं हमारे 9,70,000 के और लाइबिलिटीज़ हैं हमारी 4 लाख की। तो 9,70,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 5,70,000। तो ये 5,70,000 हम यहाँ पुट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो 7,20,000 माइनस 5,70,000 इक्वल्स टू 1,50,000 हमारा गुडविल का आंसर है। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक तो गुडविल हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है, और एक करनी है हमें सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि जब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे उसके बाद 3 ईयर्स परचेज से भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। एसेट्स दे रखे हैं फर्म के 10 लाख एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी है हमारे को 1,80,000। चलिए तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो पहले सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमें क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है, तो ये 1 लाख हमने ऑलरेडी यहाँ कॉपी कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है जो कि होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास एसेट्स भी हैं और लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से 10 लाख माइनस 180,000 1,80,000। तो ये आंसर आया हमारा 8,20,000। तो 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो आंसर आया हमारा 82,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 82,000 का है जो हमने यहाँ पर पुट किया, और 1 लाख माइनस 82,000 तो 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट को हम यहाँ पुट करेंगे 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो 1,80,000 हमारा आंसर है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें सेकंड में उन्होंने बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करिए जो कि 3 ईयर्स परचेज पे है। तो गुडविल हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट इनटू 3 ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 18,000, और 3 ईयर्स परचेज इंटू 3 इज इक्वल टू 54,000 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, Bharat and Bhushan are partners in a retail business. Balance in their capital and current account as on 31st March 2021। देखो बेटा यहाँ पे हमें भारत और भूषण की कैपिटल अकाउंट्स भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। 2 लाख 40,000 50,000 10,000, ये 10,000 हमारा डेबिट बैलेंस है। द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर गुडविल हमें निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो उसमें हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल का कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी हमारी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट हमें 90,000 ऑलरेडी गिवन है,
तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, 9 लाख। तो 9 लाख हमने कैपिटलाइज वैल्यू अपनी पुट कर दी। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई एसेट्स गिवन है ना लाइबिलिटीज़ गिवन है। तो हम अपना सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो बेटा, यहाँ पे हमें कैपिटल गिवन है और करंट अकाउंट की कैपिटल भी गिवन है। तो ये है हमारा 2 लाख, 240, 50 और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस जो होता है उसको माइनस करते हैं। तो देखो हमने कैपिटल प्लस कर ली है सारी, 2 लाख प्लस 240 प्लस 50 प्लस माइनस के 10,000, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए ये माइनस होगा। तो सरप्लस यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4,90,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 4,80,000। तो ये 4,80,000 हम यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में पुट करते हैं। तो 9 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 4,20,000 आंसर है हमारा गुडविल का।